हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और 4 से 5 साल बाद चूँकि री एग्ज़ाम हो रहा है तो अभ्यर्थियों ने इसकी प्रैक्टिस और तैयारी करना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया होगा। तो अगर आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, गुजरात एवं महाराष्ट्र नए राज्य बने। तो देखिए 1 मई 1960 को गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य बने। भारत में अगर राज्यों की संख्या की बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ठीक, और जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाने के बाद इसकी यूटी की संख्या यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, गोवा का गठन कब हुआ। तो 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 मई 1987 को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। यानी गोवा के गठन की बात करें तो 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। गोवा पर आधिपत्य किसका था, किस देश के निवासियों का था। तो पुर्तगालियों का था, पुर्तगाल के। और इन लोगों ने जो है गोवा को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं फैक्ट बता रही हूँ वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन, चकमा और हलमात किन राज्य की राजधानी जनजातियां हैं। तो आपसे बता देती हूँ कि चकमा और हलमात जो है वो त्रिपुरा की जनजातियां हैं। आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ये पूर्वोत्तर भारत की राज्यों की जितनी भी जनजातियां हैं उनसे आपके संबंधित प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए चकमा और हलमात राज्य किसकी जनजातियों की बात करेंगे तो त्रिपुरा की। ठीक, आगे क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर, ये तो खैर आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 1 9 15 ये ट्रिक आप जानते रहिए क्योंकि इन डेट पर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है। तो हम उसे आक्साई चीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से 370 धारा, ये धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कब हटाई गई है तो 31 अक्टूबर 2019 को हटाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये भी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये डेट धारा हटाई गई। और इस जो चीन के अधिकार में, जैसे हम POK की बात करते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, वैसे ही कुछ अधिकार जो है वो चीन के क्षेत्र में आता है जहाँ पर भारत के सैनिक रक्षा करते हैं और चीन के सैनिक अपने रक्षा मतलब अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि जो रेखा जो भारत और चीन को अलग करती है, मैकमोहन रेखा, चूंकि वो एक ऐसे खींची गई रेखा है, अब उस रेखा से 500 मीटर की दूरी पर के क्षेत्र को अपने अपने देश के सैनिक जो हैं उसकी सरहद की रक्षा करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जावर की खान सबसे पहले राजस्थान राज्य में है और ये जस्ता उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे क्वेश्चन, झारखंड का गठन कब हुआ। देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ और ये बिहार राज्य से अलग हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बिहार के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। बिहार के दक्षिण में झारखंड का निर्माण हुआ है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। तो देखिए टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा, बहुत बात करेंगे। और ये भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर है। तो टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और ये भारत के जो है ये टिहरी बांध पर स्थित है। यह टिहरी बांध जो है इन नदियों के संगम पर स्थित है। वहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, भाखड़ा नागल बांध ये किस क्षेत्र में आता है। तो ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आता है। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए टोडा जनजाति की बात करें तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये भारत का जो दक्षिण भारत हम ये यहाँ बनाया है तो यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी जहाँ पर टोडा जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी जो होती है वो
पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, यानी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा, अब नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे ही जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी है, जो अनईमुडी जो है अभी आगे मैं बताऊंगी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और उसके नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। देखिए नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ध्यान रखिएगा। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है उसे कब खींचा गया था? तो देखिए 1896। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न बेसिक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। यही बेसिक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर आपके तैयार होंगे, आपका आधार तैयार है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर फंसने वाला भी होगा, अगर आपका आधार, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। आगे चर्चा कर लेते हैं। डेल्टा न बनाने वाली अगर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ये न लिख दिया है, नर्मदा नदी की बात करें तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो दो भारत की नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। देखिए जो नर्मदा यहाँ पर विंध्य पर्वत है मध्य प्रदेश के पास, देखिए यहाँ पर जो अगर हम भारत की बात करते हैं तो विंध्य पर्वत जो है, ये विंध्य पर्वत जो होता है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत, माने भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के, यानी भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत काटता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं जब हम, तो यही जब मैकाल पर्वत श्रृंखला, जब मैकाल पर्वत श्रृंखला के पास ही अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक के पास से ही सोन नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। देखिए सारी नदियाँ क्या है, पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ये दो नदियाँ जो होती हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और जो डेल्टा बनाने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर बता देती हूँ कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है स्टार्ट होती है, जो भारत के बिल्कुल राजस्थान राज्य से होते हुए दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में भी जाती हैं। अरावली जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मैकाल जो विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत जब आगे बढ़ता है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो वो मैकाल पर्वत श्रृंखला कहलाता है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला के पास ही अमरकंटक की पहाड़ी है जहाँ पर सोन नदी का उद्गम होता है और उसी के पास से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और नर्मदा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो डेल्टा बनाने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे, चट्टान नहीं है, चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो डॉल्फिन नोज के ठीक पीछे वाला बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, दक्कन का पठार किन किन राज्यों में है? तो देखिए दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, MP, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। वहीं पर दो क्वेश्चन और चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनईमुडी, मैंने आपको बताया था कि जस्ट इसके ऊपर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी के जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो अनईमुडी होती है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुडी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं पर दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु जहाँ आकर मिलते हैं, ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। जितने फैक्ट बता रहे हैं सुनते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। वहीं पर ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है, उसी के नीचे होती है अन्नामलाई की पहाड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन दो भागों में विभाजित करता है? तो यह है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी जो है वो है नर्मदा नदी। और नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी भी जानते रहिए, क्योंकि ये जो ताप्ती नदी होती है, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आगे चल के बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती जो आगे बढ़ती हैं ये जाकर अरब सागर में गिरती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करते चलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।